तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। जहाँ दोस्तों देखिए बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट नहीं आ रहा, उसको लेकर एक नई अपडेट आई है। उसके अपडेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पेपर के अंदर ये वाली न्यूज है, इसके बारे में बात करते हैं कि आचार संहिता के कारण अटक गया बेरोजगारी भत्ता। यहाँ पर लिखा गया, जयपुर से न्यूज लगी है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते काम अटक गए हैं। इसकी मार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते पर भी पड़ी है। बजट नहीं आने से 10,000 से ज्यादा युवाओं का बेरोजगारी भत्ता अटक गया है। इनमें से 1,072 बेरोजगारों को जनवरी माह में ही जयपुर मुख्यालय से आवेदन स्वीकृत हो गए थे। यहाँ पर देखिए स्वीकृत का मतलब फॉर्म अप्रूवल्स हैं, जिनका जनवरी में फॉर्म अप्रूवल हुआ था। और ये 10,000 युवाओं वो जो भत्ता लेने वाले वो जयपुर से हैं, ओनली जयपुर की यहाँ पर बात की गई है। तो आवेदन स्वीकृत हो गए थे, लेकिन बजट नहीं मिलने से इनका खाते में राशि नहीं पहुंच पाई है। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने के कारण बेरोजगारी भत्ते पर आवेदन, देखिए यहाँ पर बताने वाला हूँ जिनका नया फॉर्म अप्रूवल है। वैसे आचार संहिता के अंदर क्या क्या चीज़ें बंद है, देखिए यहाँ पर इसके माध्यम से आप समझ सकते हो। बेरोजगारी भत्ते का आवेदन पत्र ऊपर से देखते हैं। चुनाव में आचार संहिता लागू होने के कारण बेरोजगारी भत्ते के आवेदन पत्र वेरीफाई करना, विभाग का आवंटन और विभाग बदलने की प्रक्रिया एवं नई ज्वाइनिंग आदेश जारी करने जैसे काम रुके हुए हैं। हालांकि फॉर्मों को वेरीफाई किया जा रहा है, इसमें वेरीफाई करना भी लिखा गया। इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जिनका नया फॉर्म अप्रूवल हुआ है, इसमें लिखा गया कि विभाग का आवंटन, यानी कि आपको इंटर्नशिप मिलने से संबंधित, विभाग बदलने से जिनको पहले इंटर्नशिप मिल गई है, अगर आप इंटर्नशिप चेंज करवाना चाहते हो तो वो भी नहीं होगा। इसके अलावा नई ज्वाइनिंग के आदेश, देखिए आपको जो भी इंटर्नशिप मिलेगी या तो आपको मिलेगी नहीं, अगर मैसेज बाई चांस आ भी जाता तो भी आपको हो सकता है कि आपके कार्यालय वाले ज्वाइन ना कराएं। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों की है कि सर हमको अभी तक इंटर्नशिप नहीं मिली। देखिए आचार संहिता के बाद में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। बाई चांस आपको मिल गई है, आपको पता चल गया आपका सेंटर कौन सा है, या तो आपको सेंटर जहाँ पर आया वो ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे आचार संहिता के अंदर। तो उस कहने का मतलब है कि आप टेंशन ना लें, आपका बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं होगा आचार संहिता के अंदर। काफ़ी लोग जिनके नए फॉर्म अप्रूवल हुए उनको टेंशन हो जाती है कि यार इंटर्नशिप मिली नहीं है अभी तक, काफ़ी दिन हो गए फॉर्म अप्रूवल हुए, और जिनको मिल भी गई है तो संबंधित विभाग ज्वाइन नहीं करवा रहा। तो इन चीज़ों का आपको कोई असर नहीं पड़ने वाला। आचार संहिता के अंदर आपका फॉर्म बंद नहीं होगा। कुल मिला की बात यह है, आचार संहिता के बाद में आप ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं करवा रहे तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाती है तो अच्छी बात है, मिल जाने के बाद में संबंधित विभाग में संपर्क करें। अगर वो ज्वाइन करवा लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, ज्वाइनिंग लेटर SSID पर अपलोड कर दे, ज्वाइनिंग करा लेते हैं तो। बाकी नहीं कराते तो नो टेंशन रहे, आचार संहिता के बाद में आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद में आपको SSID पर ज्वाइनिंग लेटर अपलोड करना है। और अगर आपको इंटर्नशिप मिली नहीं है तो आचार संहिता के बाद में मिल जाएगी। तो ये चीज़ें उनके लिए थी जिनका नया फॉर्म अप्रूवल है, क्योंकि काफ़ी कमेंट आते रहते हैं। इसके अलावा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ पर बात करते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका बेरोजगारी भत्ता नहीं आ रहा, बिल पास होने के बाद में भी आपका पेमेंट वगैरह नहीं आ रहा। कई डिस्ट्रिक्टों के अंदर जुलाई से बाकी है, कई डिस्ट्रिक्टों के अंदर अगस्त से बाकी है, कई के अंदर सितंबर तक का ST कैटेगरी का आ चुका है। लेकिन इस प्रकार से पेमेंट सभी का बकाया है। तो पेमेंट को लेकर देखिए एक न्यूज आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये कल की डेट की न्यूज है 2 अप्रैल 2024 की, और ये सभी कोषाधिकारी समझते यानी कि ट्रेजरी ऑफिस के अधिकारियों को लिखा गया है। और विषय लिखा गया है, तो विषय लिखा गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेंडिंग बिलों को निरस्त कर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को रिवर्ट करने के संबंध में। देखिए जो भी वित्तीय वर्ष, आपको पता है कि मार्च से मार्च वित्तीय वर्ष होता है, तो देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो भी बिल थे वो पेंडिंग रह गए, जिनका भुगतान नहीं हुआ है उनको वापस से निरस्त किया जाएगा। और दोबारा से आहरण वितरण अधिकारी जो बिलों का देखभाल करता है, ये समझ लो आप, जो कि ट्रेजरी के अंदर इनकी ले जाने का काम करता है, वहाँ पर इसकी जो रजिस्टर में एंट्री वगैरह ये आहरण वितरण अधिकारी करता है पेमेंट से संबंधित। तो देखिए उनको वापस भेजने के लिए कहा गया है। पहले जो है उनको निरस्त किया जाएगा और इस वित्तीय वर्ष के अंदर उनको क्लियर किया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से जो भी आपके बिल हैं, पहली बात यह नहीं है कि आपका जैसे नवंबर का बिल पास हो गया तो वो दोबारा से बनेगा, वो बिल नहीं है। ये अलग बिलों की यहाँ पर बात की गई, जो भी आपका पेमेंट का जो मेन बिल होता है उनके बारे में यहाँ पर बात की गई। नीचे लिखा गया कि महोदय, हालांकि ये बेरोजगारी भत्ते के बिल नहीं है, आप ये समझो कि बेरोजगारी भत्ते के हैं जो भी संबंधित जो भी बिल हैं जिनका भुगतान होता है कोषालय यानी कि ट्रेजरी ऑफिस से जिनका भुगतान होता है, और जिनका भुगतान नहीं, वो सभी बिलों की यहाँ पर बात की गई। इनके अंदर भत्ते का आपका बिल भी आ जाता है। ये चीज़ें ऐसा न समझो कि भत्ते से संबंधित है, ये सारे पेमेंट से संबंधित है जो सरकार पेमेंट करती है ट्रेजरी ऑफिस के जरिए। बाकी लिखा गया कि महोदय, विषय अंतर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त हो चुका है। वित्तीय वर्ष 23-24 में संबंधित समस्त बिल जो कोषालय
द्वारा पारित किए जा चुके हैं लेकिन जिनका भुगतान नहीं हुआ है, तथा कोषालय में वित्तीय वर्ष 23-24 से संबंधित पेंडिंग बिल जो पारित नहीं किए जा रहे हैं, उक्त बिलों का कोषा कार्यालय उक्त बिलों को कोषालय उप कोषालय इस तरह से निरस्त किया जाकर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को रिवर्ट किया जाना सुनिश्चित करें, यानी कि दोबारा से ये जो अधिकारी है इनको दिया जाए। देखिए यही बिलों को ले जाकर ट्रेजरी ऑफिस सबमिट वगैरह करता है, बाकी वहाँ पर इसका लेख जोख रजिस्टर वगैरह में ये आहरण वितरण अधिकारी करता है। इनका कई सारे काम है, वैसे एक काम ये भी है इसका। तो इस प्रकार से है। नीचे साइंदगी बहुदेव भूपेश माथुर के हैं जो कि निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव हैं। बाकी इसको बताने का मतलब और उसको सीधी भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि जो भी आपके भत्ते के जो बिल भेजे गए थे, जिनका मेन बिल का जो भुगतान करना था, उनको वापस से निरस्त किया जाएगा क्योंकि आपका पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर वो कंप्लीट नहीं हुआ और दोबारा से सबमिट किया जाएगा और अब आपका जल्दी ही भत्ता आ जाएगा। कुल मिलाकर आप इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। बाकी जो इनका प्रोसेस है, कौन क्या करेगा, सब प्रोसेस इसके अंदर ये उनको ही भेजा गया है कि कैसे क्या करना है। आपको बताने का मतलब तो यही था कि पहले आपका पेमेंट नहीं आया, बजट की कमी की वजह से नहीं आया, लेकिन अब इस वित्तीय वर्ष के अंदर वो कंप्लीट होने वाला है। ये उनका प्रोसेस है कि उन्हें रिजेक्ट करके दोबारा से क्या क्या करने वाले हैं। वैसे आपके जो बिल पास हो चुके हैं नवंबर तक के, वो कैंसिल नहीं होंगे, वो अलग प्रकार के बिल हैं और ये कोषालय के बिल अलग होते हैं। तो कुल मिलाकर आपका पेमेंट आ जाएगा, नो टेंशन रहे। कुछ टाइम लगेगा, कुछ दिनों का टाइम लग सकता है, अब इसमें कितना प्रोसेस लगता है। बाकी उम्मीद है कि इसके अंदर आ जाना चाहिए। वैसे अप्रैल है, उसके लास्ट तक आ जाना चाहिए। बाकी 26 को राजस्थान के अंदर लास्ट चुनाव है, 2 चरणों में राजस्थान के अंदर चुनाव होने हैं। तो 26 तारीख को चुनाव हो जाएंगे कंप्लीट राजस्थान के अंदर, तो बाकी स्टेट के अंदर तो चलेंगे लेकिन राजस्थान में हो जाएंगे। बाकी रिजल्ट वगैरह तो आपको पता है कि जून में आएगा, तो उसके बाद में आपका हो सकता है कि पेमेंट आएगा, उससे पहले हो जाए। अब इसमें कितना प्रोसेस लगता है देखना ये है, लेकिन आपका पेमेंट वगैरह सारा क्लियर हो जाएगा। नो टेंशन, जो भी आपके बकाया भुगतान है वो एक साथ ही होंगे। जब दोबारा से बिल सबमिट होंगे यहाँ पर तो आपके भुगतान वगैरह एक साथ ही हो जाएंगे और इसके अनुसार जो पिछले साल के बकाया बिल जो रह चुके हैं वो वापस से जब सबमिट किए जाएंगे दोबारा से अब इस वित्तीय वर्ष के अंदर कंप्लीट होंगे। बाकी नो टेंशन रहे, भत्ते का ही पेमेंट थोड़ी ना बकाया, ये तो सबसे संबंधित ही है। जो भी योजना है, जो भी कोई और काम थे जिनका पेमेंट अटका पड़ा था पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर, वो इसके अंदर कंप्लीट होंगे और नोटिस से जो बकाया भत्ता वो आपका आ जाएगा। बाकी निश्चिंत रहे, मार्च के अटेंडेंस अभी अपलोड हो रही है, उसको अपलोड करें और अपने सेंडबैक वगैरह का ध्यान रखें। बिल पास हो रहे हैं उन पर ध्यान दें, बिल पास होने के बाद में पेमेंट आपको पता आ ही जाता है। ये एक कड़ी है जिसके अंदर पहला स्टेप है कि चलो कुछ तो सरकार ने किया, जो पिछले जो बिल भुगतान का जो बिल थे उनका भुगतान नहीं हुआ, उनका अब करने की सोच रही है। तो कुछ दिनों के अंदर आपका पेमेंट आ जाएगा, नो टेंशन है। बाकी अपडेट हम आपको यहाँ पर बता देंगे। तो ये कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।